हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कुछ सवालों से। तो सपोज आपको पूछा जाए कि किसी एक चॉकलेट का नाम बताओ, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कैडबरी। सपोज किसी इंडियन कंपनी के बारे में बताओ, तो सबसे पहले कौन सी कंपनी दिमाग में आती है? रिलायंस। सपोज किसी होटल फ्रेंचाइजी, होटल ब्रांचेस के बारे में बताओ, तो अभी दिमाग में क्या आता है? ओयो। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कैडबरी हो गया या फिर रिलायंस हो गया या फिर ओयो हो गया, क्या इनके पहले कोई चॉकलेट्स नहीं थे? क्या इनके पहले कोई कंपनीज नहीं थी? क्या इनके पहले कोई होटल्स लॉजेस नहीं थे? बट आज के ज़माने में अगर हमसे पूछा जाए तो यही सारी चीज़ें क्यों दिमाग में आती है? बिकॉज ऑफ देयर यूनिक बिजनेस प्लान। एंड टुडे वी आर गोना लर्न such excellent business plan of OYO. So let's get started. Hello everyone, welcome back to our channel startuplanes.com. I am Mori Tanvi and in today's video we are going to learn the excellent case study of OYO. जो बिजनेस 2013 में शुरू हुआ था, इतने कम समय में कैसे उसने मोनोपोली हासिल कर ली होटल बिजनेस के ऊपर। अब आज तक की मेरी वीडियोस में मैंने ऐसी कंपनीज के बारे में बात करी जो बहुत ही सक्सेसफुल है, जिनका प्रॉफिट रेट बहुत हाई है। बट टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट ओयो, जो फिलहाल तो लॉसेस में है बट लॉन्ग टर्म में फॉर श्योर हाई प्रॉफिट्स कमाने वाली है। अब ऐसा क्यों, इसके क्या रीजंस हैं, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो है बेसिक नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। सो ओयो जो है वो कस्टमर्स की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। कुछ साल पहले 2012-11 के दौरान एक 20 साल का लड़का रितेश अग्रवाल पूरे वर्ल्ड में घूम रहा था और उसने एक चीज़ नोटिस करी कि जो चीप होटल्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है, और जो बहुत ही महंगे होटल्स हैं वो ऑफकोर्स महंगे हैं तो अफोर्डेबल नहीं होते। तो इन दो चीज़ों को कंबाइन कैसे किया जाए, इसीलिए ओयो सर्विसेज शुरू की। सो एज आई सेड दैट 20-year-old बॉय स्टार्टेड अ बिजनेस, और सिर्फ स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने 1 लाख की सीड इन्वेस्टमेंट से, सिर्फ 1 लाख की सीड इन्वेस्टमेंट से आज 2900 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है। इट्स शॉकिंग बट इट्स ट्रू। अब ठीक है, बेसिक नीड फुलफिल कर रहा है, बट इतने जल्दी ग्रोथ कैसे मिली? ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स भी हुए, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हुए, और इन्वेस्टमेंट से बिजनेस ग्रो करते हैं, बट स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर बिजनेस मॉडल। अगर आपका बिजनेस मॉडल सही नहीं है तो ना खुद आपके लगे हुए पैसे काम आएंगे, ना किसी और ने लगा हुआ पैसे, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, वो काम आएगा, और आपका बिजनेस ग्रो करना, वो भी इतने बड़े लेवल पे, दैट इज़ तो इम्पॉसिबल। सो लेट्स नो ओयोज बिजनेस मॉडल। 2013 में जब ओयो शुरू हुआ तब ओयो मार्केट में उतरा एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक के साथ। उनकी टेक्निक ये थी, इफ़ यू कांट फाइट विद द कॉम्पिटिशन, अगर आप कॉम्पिटिशन से लड़ नहीं सकते, एक्वायर इट। सो व्हाट ओयो डिड इज़ कि जो रूम्स नाम की एक बिजनेस था जो पूरे इंडिया में वर्क करता था विद द सेम बिजनेस मॉडल। दे यूज टू गिव गुड होटल सर्विसेज, लॉज सर्विसेज टू पीपल इन द अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ओयो ने क्या किया, उसे एक्वायर कर लिया, और अब इंडिया में ओयो इज़ द ओनली बिजनेस, सो अब पूरी इंडिया में ओयो इज़ द ओनली बिजनेस हु गिव गुड फैसिलिटीज़ एट चीप रेट। तो इससे मोनोपोली हो गई, और इसके वजह से सारे इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली ओयो में इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी विच ओयो यूज्ड। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर सम रीसेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ ओयो विथ यू। तो जैसे कि मैंने कहा, ओयो ऑब्वियसली लॉस में चल रहा है, बट फ्लिपकार्ट जैसे नहीं कि करोड़ों करोड़ों का लॉसेस हो रहा है, लिमिटेड लॉस हो रहा है जो अक्वायर हो सकता है। ऑल्सो ओयो हैज़ 70,000 प्लस रूम्स, 8,500 प्लस होटल्स, एंड इट वर्क्स इन 230 प्लस सिटीज़। इज़न्ट इट ऑसम, राइट? और आप मानो या ना मानो, ये सब कुछ सिर्फ 7 साल के अंदर हुआ है, वो भी एक 20 साल के लड़के ने किया है। तो अब जब हम होटल्स की बात करें तब ऑब्वियसली हम चेक इन के बारे में बात करेंगे। तब आप सबको चेक इन तो पता ही होगा, बट ओयो इंट्रोड्यूस्ड अर्ली चेक इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ओयो हैड फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑफ अर्ली चेक इन। अब अर्ली चेक इन क्या होता है? सो नाउ ओयो का अर्ली चेक इन इज़ कि जैसे बाकी होटल्स में होता है कि आप 11 बजे से पहले अगर आते हो तो आपको वो 1 दिन का पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट दिस इज़ नॉट विद ओयो। अगर ओयो को आप पहले से बता के रख रहे हो कि आप 10 बजे आओगे या फिर 9 बजे आओगे, तब दे विल मेक श्योर दैट यू विल गेट द रूम एंड यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा ऑल्सो।
नाउ द ओनली कंडीशन फॉर दिस अर्ली चेक इन इज़ कि होटल जो है, कोई भी पर्टिकुलर होटल, उसमें रूम्स अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस कस्टमर ने अर्ली चेक इन किए उसे रूम देने के लिए जो ऑलरेडी कस्टमर वहाँ पे रह रहे हैं, जिनका चेकआउट टाइम में भी बाद में है, उनको पहले से ही बाहर निकाल दो, नहीं। अब जैसे कि मैंने इनके बिजनेस प्लान के बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दे अक्वायर अदर बिजनेसेस। अब अक्वायर के भी दो मतलब होते हैं। द फर्स्ट इज़ कि किसी होटल में कोई रूम है जिसको आपने ख़रीद लिया, सपोज रेंटल बेसिस पे फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ्स, तो ओयो जो है वो रूम्स को अपनी तरीके से सजाएगा एंड खुद रेंट्स दे के लोगों से भी रेंट लेगा। तो दिस इज़ अ नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ अ सिचुएशन टिल 15 डेज। सपोज मान लो 15 दिन के लिए वो बुकड है, तो सिर्फ 15 दिन के लिए। बट जैसे ही 16वां दिन आएगा, ओयो का प्रॉफिट शुरू हो जाएगा एंड जो भी वो डेकोरेशन रेनोवेशन वाला जो कॉस्ट है, दैट इज़ द वन टाइम कॉस्ट ऑब्वियसली। अब जो दूसरा तरीका है वो है नेगोशिएटेड एक्वायरमेंट, यानी ओयो जो है वो दूसरे होटल्स में जाएंगे, उन्हीं से रेनोवेशन कराएंगे, उन्हीं से अपने हिसाब से चेंजेस कराएंगे एंड व्हाट दे डू इज़ दे प्रोवाइड देम मार्जिन। मतलब जैसे ही ओयो के पास कस्टमर आता है, तब उस कस्टमर के द्वारा वो उन होटल्स को कमीशन पे करेंगे। अब ये कमीशन 10% से लेके 80% तक जाता है। मतलब नाम ओयो का, लेकिन कमीशन कमा रहा है वो होटल जिसने उसमें इन्वेस्ट करा है। अब ये जो दूसरा रिक्वायरमेंट था, दिस इज़ नॉट मेनली टू अर्न मनी, बट दिस इज़ मेनली टू अर्न गुडविल। जैसे कि मैंने कहा, नाम ओयो का होता है, पीपल कम टू द होटल्स ओयो के नाम पे, दे ट्रस्ट ओयो, बट एक्चुअल में उस पर खर्चा कोई और ही कर रहा होता है। बट देन वही होटल रूम्स ओयो से तगड़ा कमीशन भी चार्ज करता है, बट देन दैट इज़ ओके फॉर ओयो बिकॉज उनसे गुडविल मिल रही है उनको। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, गुडविल इन्वेस्टमेंट फॉर ओयो। अब रीसेंट डेटा के मुताबिक ओयो के जो लॉसेस है वो कम होते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे ओयो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली फ्यूचर में, जैसे कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म में ये बिज़नेस ग्रो करेगा और इसका प्रॉफिट रेट बहुत हाई होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओयो हमेशा किसी ना किसी नए इनोवेशन से लाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर वो छोटा ही कमरा क्यों ना हो, या फिर बड़ा कमरा, या फिर सॉफ्ट बेड्स, या फिर द रूम इज़ डिज़ाइंड वेरी लैविश बट इट इज़ चीप। सो हर बार कोई ना कोई नया इनोवेशन होता है। सो इनोवेशन इज़ ऑल्सो की टू सक्सेस। सो ये थी आज की वीडियो ओयो के बारे में। आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।